नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अब कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत में कुछ कटौती करने का फैसला किया है। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से परोपकार वाले कदम के तौर पर मैं राज्य सरकारों के लिए इसकी एक डोज की कीमत 400 रुपए से घटाकर तुरंत 300 रुपए करता हूँ। पूनावाला ने कहा कि इससे राज्य सरकारों के हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी और अधिक लोगों को टीका दिया जा सकेगा, जिससे अनगिनत जिंदगियां भी बचाई जा सकेंगी। ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में मच रहे हाहाकार और कई जगहों से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने और 500 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का ऐलान किया है। इसके लिए पीएम केयर्स फंड से पैसे निकाले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से कहा है कि गिरफ्तार मलयालम पत्रकार सिद्दीक कप्पन को दिल्ली भेजकर उनका इलाज कराया जाए। कप्पन को हाथरस बलात्कार कांड की खबर जुटाने जाते वक्त रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया था और आतंकवाद निरोधी कानून समेत कई धाराओं में उन्हें मथुरा जेल में डाल दिया गया था। अदालत ने बुधवार को कप्पन की बीवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से कहा कि वह कप्पन को एम्स या दिल्ली के किसी दूसरे अस्पताल में दाखिल कराकर उनका इलाज करवाएं। इलाज होने के बाद वह उन्हें फिर से मथुरा जेल भेज सकते हैं। अमेरिका में महामारी विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि भारत में बनाई गई कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन वायरस के 617 वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। डॉक्टर फाउची ने कहा कि भारत में जिस तरीके का संकट दिख रहा है उसके खिलाफ वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण हथियार हो सकता है। उन्होंने कहा कि नए डेटा में कोविड-19 के मामलों से ठीक हुए लोगों और भारत में जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ले ली है उसको लेकर विश्लेषण किया गया है। उन्होंने कहा यह पाया गया है कि कोवैक्सीन 617 वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो 1 मई से 18 साल और उससे ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के पास बाकी तो सभी सुविधाएं हैं लेकिन पर्याप्त वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। वहीं राजस्थान सरकार ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया है। राजस्थान सरकार ने भी कहा है कि कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण 1 मई से टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा और इसको 15 के बाद ही शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा बाकी राज्यों के पास भी वैक्सीन की कमी है, इसलिए वो भी ऐसा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 1 मई से युवाओं को वैक्सीन देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन वैक्सीन की कमी को दूर करने और बाकी तैयारियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार 18 साल से 44 साल तक की उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इस योजना में महाराष्ट्र के 5.71 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना के कारण बने हालात को देखते हुए लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। पहले ये पाबंदियां 30 अप्रैल को खत्म होनी थी, लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद अब इनको 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एक और बीजेपी विधायक की मौत कोरोना संक्रमण से हो गई है। बरेली की नवाबगंज सीट से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार का कोरोना से निधन हो गया है। वे नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। बता दें, इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर के बाद से लखनऊ से बीजेपी विधायक सुरेश श्रीवास्तव और औरैया से बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर की मौत कोरोना से हो चुकी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की मौत कोरोना संक्रमण के कारण होने के बाद उनकी पत्नी नंदिता सिन्हा ने उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन और आयोग के दूसरे अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने खदड़ थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है। बता दें, खदड़ में छठे चरण में 22 अप्रैल को मतदान हुआ था। उसके 3 दिन बाद 25 अप्रैल को काजल सिन्हा की संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। भारत में टेस्टिंग किट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अब आईसीएमआर ने 6 तरीके की दूसरी टेस्टिंग प्रक्रिया को अनुमति दे दी है। अब तक देश में केवल आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए ही कोरोना की जांच हो सकती थी, लेकिन अब 6 और किट के माध्यम से कोरोना की जांच की जा सकेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में कोरोना के कारण बनी स्थिति के लिए भारत सरकार पर फिर से हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि एक दूसरे की सहायता करते आमजन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं है। मदद का हाथ बढ़ाते चलो और इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। राहुल गांधी ने महामारी के समय में करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और सरकार के विजन को लेकर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि सेंट्रल विस्टा आवश्यक नहीं है, जबकि केंद्र सरकार जिसके पास एक विजन हो वो अति जरूरी है। बता दें, कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं कि महामारी के समय में सेंट्रल विस्टा का काम रोककर उसके पैसे को स्वास्थ्य सुविधाओं में लगाया जाना चाहिए।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।